नमस्कार सभी छात्र और छात्राओं को और मेरा वीडियो देखने वाले सभी को प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स, जो करंट जीके हैं डेली की। और आज के जो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे उन एक एक बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते जाएंगे। आज हम ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं वो सभी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। और ये क्लास डेली आपको यूट्यूब पर मिलेगी, तो सभी को शेयर करें जल्दी से जल्दी, जिससे तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी जो डिप्टी गवर्नर है उसे किसको नियुक्त किया गया था आरबीआई में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक में। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे। इससे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि किसे नियुक्त किया गया है। तो जो नियुक्ति दी गई थी वो दी गई है भारत सरकार के द्वारा श्री मुर्मू जी को दी गई है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और ये शपथ लेंगे, वो लेंगे 9 अक्टूबर को, यानी 8 अक्टूबर को कार्यकाल समाप्त होगा। और 8 अक्टूबर के बाद में ये मुर्मू साहब 9 अक्टूबर को शपथ लेंगे। और इनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 3 वर्ष का, यानी 3 वर्ष की अवधि रहती है। और किसके पद पर आए थे? एम राजेश्वर राव के स्थान पर ये आए थे। और इनका कार्यकाल, एम राजेश्वर जी का जो कार्यकाल है वो रहेगा 8 अक्टूबर 2025 तक। और 9 अक्टूबर को ये मुर्मू जी हैं जो ओडिशा के हैं, और ये शपथ लेंगे। नामांकन को कैबिनेट में नियुक्ति है या नियुक्त समिति के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी, जिसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी गई थी। तो इसके बारे में आपको बताया था, तो इसका सही आंसर होगा शिरीष चंद्र मुर्मू, यानी बी आंसर है वो इसका करेक्ट होगा। शिरीष कुमार मुर्मू जी है, वो 9 अक्टूबर को है, वो शपथ लेंगे। और ये कहाँ के हैं? वो है ओडिशा के। ठीक है, किसके स्थान पर लेंगे? तो वो थे राजेश्वर राव के स्थान पर लेंगे। तो इनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त होगा और उसके बाद में शिरीष चंद्र मुर्मू जी हैं वो उनकी शपथ लेंगे, जो क्या होंगे? जो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पढ़ते हैं कि कोलंबो में आयोजित 17वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब है वो किसने जीता था? इससे पहले हम चलते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी के में। यानी साउथ एशियन इसका पूरा नाम है, SAFF का पूरा नाम है, ये इसका पूरा नाम हम पढ़ते हैं। तो ये है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ। ठीक है, जो अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 की मेजबान था वो श्रीलंका कर रहा था, यानी श्रीलंका कोलंबो में इसमें मेजबानी की गई थी। और फाइनल मैच था वो 27 सितंबर 2025 को खेला गया था, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में था। इसमें भारत है वो विनर रहा था, जो स्कोर रहा था, जो पेनल्टी के रूप में शूट आउट किया गया था, वो भारत ने 4-1 से बांग्लादेश को हराया था। तो इसमें विजेता भारत रहा, विजेता के रूप में। और इसमें भारत ने लगातार मजबूत प्रदर्शन किया और फिर से चैंपियन बना। यह खिताब जीतकर भारत दक्षिण एशिया में
अंडर 17 स्तर पर सबसे सफल टीम है वो रही थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भारत। ठीक है, तो सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। जो अंडर 17 जो फुटबॉल खिताब जीता था वो भारत ने जीता था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया था, श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता, यानी भारत में पहला वयस्क चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में पैदा हुआ है? यानी जो मुखी नाम का जो भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता था वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका आंसर है वो होगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान, डी। ये आप देख रहे हैं डी, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ें तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है जो 2018 में राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया गया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। और यह मध्य प्रदेश के श्योपुरा और मुरैना जिलों में स्थित है। यानी श्योपुरा जो जिला है और मुरैना जिला है, इन दोनों जिलों में ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित रहता है। यह स्थान विशेष रूप से चीते की, जो चीते हैं उसकी पुनः स्थापना परियोजना के लिए चुना गया था। और यहाँ 2022 और 23 में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से कुल 20 चीते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ लाए थे और इन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, उनमें अब जो ये संख्या बढ़कर के हो गई है 27 हो चुकी है। और ये 30 सितंबर 2025 को मुखी की जो उम्र है, जो मुखी नाम का चीता है, वयस्क है, उसकी उम्र है 915 दिन पूरी होगी। यानी 915 दिन है वो अपने पूरी कर लेगा। तो इसका सही आंसर होगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो मुखी है वो भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में पैदा हुआ था? ये आएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो उसमें देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा गनर्स डे मनाया गया, यानी गनर्स डे के रूप में मनाया गया था। तो वो कौन सा गनर्स डे था? तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देने से पहले हम देखते हैं इसके विस्तार से। तो भारतीय सेना ने हाल ही में 28 सितंबर 2025 को, यानी 28 सितंबर 2025 को अपना 199वां यानी 199वां गनर्स डे मनाया गया था। यानी 28 सितंबर 2025 को जो दिवस मनाया गया था गनर्स डे, वो कौन सा था? तो वो 199 था। ये आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, 199वां गनर्स डे के रूप में इस तरह से मनाया गया था नई दिल्ली में। ये देखो, यह दिन भारतीय सेना को आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी एक रेजिमेंट है जिसका नाम है आर्टिलरी रेजिमेंट, इसकी स्थापना हुई थी जो 1827 में। और 1827 के बाद में 2025 है वो 199वां है वो गनर्स डे के रूप में मनाया गया है। जो 28 सितंबर 1827 को 5 बॉम्बे माउंटेन बेंट्री की, यानी माउंटेन बेंट्री की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। यानी गनर्स डे के है वो 1827 में 28 सितंबर 1827 को शुरू हुआ था, जो बॉम्बे माउंटेन बेंट्री की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ था। और 28 सितंबर 2025 को ये 199वां डे था जो भारतीय सेना के रूप में मनाया गया था। यह बेंट्री आज 57 फील्ड रेजिमेंट का हिस्सा है और भारतीय आर्टिलरी और गौरवमयी विरासत का प्रतीक मानी जाती है। गनर्स डे के अवसर पर भारतीय सेना ने नई दिल्ली, कहाँ पर है?
नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई थी और ये डे मनाया गया था। और ये किसके द्वारा, ये थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, यानी भारत के थल सेना नायक जो उपेंद्र द्विवेदी जी है उनके द्वारा है वो ये डे मनाया गया था। इस अवसर पर सभी सैनिकों के रूप में, यानी जो भी सैनिक है, पूर्व सैनिक हैं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं वो दी गई थी। तो ये डे इस रूप में मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 199 बी। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बी आंसर करेक्ट होगा। 199वां डे मनाया गया था। ये पहले कब मनाया गया था, वो 28 सितंबर यानी 28/9/1827 को, यानी 1827 को ये डे बनाया गया था। और 28 सितंबर 2025 को हम काउंट करें तो 199 डे है, वो भारत के थल सेना नायक उपेंद्र द्विवेदी जी के रूप में है वो मनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड इनकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC कहाँ खोला गया। यानी भारत का पहला इंटीग्रेटेड इनकोलॉजी रिसर्च एंड केयर जो सेंटर है वो भारत में कहाँ खोला गया था। तो ये कहाँ खोला गया है, इसका आंसर जानने से पहले हम देखते हैं कि भारत का पहला, ये आप डायग्राम भी देख रहे हैं, ये देखो इंटीग्रेटेड इकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर। तो भारत का पहला केयर सेंटर है वो गोवा के धारगली में स्थित है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में खोला गया था। ठीक है, इस केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था, वो 27 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट के अफेयर के रूप में। और आयुष मंत्रालय किसके द्वारा किया गया था, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जो भारत के 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हुआ था। तो भारत के 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य पर गोवा के धारंगली में स्थित यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था और आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोवा, यानी बी। तो करेक्ट आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बी होगा। तो आप भारत का पहला जो इंटीग्रेटेड इकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर है वो खोला गया है, वो गोवा में खेला गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी BCCI का जो 37वां अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं किसे नियुक्त किया गया था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत का 37वां अध्यक्ष BCCI का अध्यक्ष है वो मिथुन मनहास को, किसे, मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का 37वां अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। ये कौन थे, उन्होंने रोजर बिन्नी की जगह ली। पहले थे वो रोजर बिन्नी थे BCCI के अध्यक्ष, अब है वो मिथुन मनहास को है वो नियुक्त किया गया है, जो 37वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जगह ली है। और जिन्होंने 70 वर्ष की आयु में पद से इस्तीफा दिया है। किसने, रोजर बिन्नी ने 70 वर्ष की आयु में इसमें इस्तीफा दे दिया है। अब जो नए जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मिथुन मनहास। मिथुन मनहास की नियुक्ति है वो 28 सितंबर 2025 को मुंबई में आयोजित BCCI की 94वीं वार्षिक आम बैठक
कौन से बैठक में नियुक्त किए गए थे? जो 94वीं वार्षिक बैठक थी उसमें उसे नियुक्त किया गया था। और सर्वसम्मति यानी निर्विरोध है वो चुने गए थे, सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से इस बैठक में सभी ने मोहर लगाई कि हाँ मिथुन मन्हास है वो अध्यक्ष रहेंगे बीसीसीआई के। इससे पहले राजीव शुक्ला ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वो कार्यभार है वो संभाला था। तो राजीव शुक्ला थे वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। और मिथुन मन्हास ने दिल्ली रणजी टीम के कप्तान के रूप में घरेलू क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो ये दिल्ली से रणजी खेले हुए हैं और कप्तान के रूप में उन्होंने कई मोमेंट है भारत को जिताए हैं। और उन्होंने दिल्ली के लिए 2007 और 8 सत्र में 921 रन बनाकर टीम को रणजी ट्रॉफी जीतने में क्या की थी, मदद की। और उनकी कप्तानी में दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मैच भी जीते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए मिथुन मन्हास, जो बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कौन सी बैठक में? तो जो 97 जो बैठक हुई थी वो थे। अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? राजीव शुक्ला थे। और पहले कौन थे अध्यक्ष? तो वो 97 वर्ष की आयु में 17 वर्ष की आयु में बिन्नी थे, वो इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद में सर्वसम्मति से निर्विरोध के रूप में है मिथुन मन्हास है वो चुने गए थे। तो करंट अफेयर्स के रूप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब पाकिस्तान को हराकर कितनी बार जीता है? यानी एशिया कप है भारत ने है वो कितनी बार जीता है? और ये अभी जस्ट भारत ने एशिया कप 2025 जो हराया था वो कितनी बार था, वनडे और टी20 को दोनों को मिला करके। तो हम इससे पहले थोड़ा पढ़ते हैं। आप आंसर इसमें 7वीं बार पहला, दूसरा 8वीं बार, तीसरा 9वीं बार और चौथा आंसर है 10वीं बार है। तो इसमें आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा। तो हम देखते हैं इसमें भारतीय टीम ने हाल ही में एशिया कप जीता है जो 28 सितंबर 2025, कौन सी तिथि थी? 28 सितंबर 2025 को किसको हराया था? पाकिस्तान को। कितने विकेटों से? 5 विकेटों से हराया था। और एशिया कप 2025 का खिताब है वो जीता था। ये भारत का कुल 9वां एशिया कप का खिताब था, जिसमें 7 वनडे में जीते हैं और 2 टी20 में जीते हैं। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। तो यानी कुल भारत ने जो एशिया कप का खिताब जीता है वो 9 खिताब जीते हैं। 7 तो वनडे में जीते हैं और 2 है वो टी20 में जीते हैं। और ये ट्रॉफी है एशिया कप, न्यू एशिया कप की टी20 की 2025 में, जो कुछ लोगों ने चुराई थी, लेकर के भाग गए थे। जीतने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, पर तो जीती हुई ट्रॉफी दूसरों की है वो। ये हमारी इंडिया आन बान और शान, ये खिलाड़ी जो क्रिकेट ग्राउंड के रूप में, ये बंदा ऑपरेशन तिलक के रूप में कहूँगा मैं, क्या लाजवाब इन्होंने भारत को मैच जिताया था। तो इसका आंसर हम देखते हैं तो 7 वनडे में और 2 टी20 में। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 9 खिताब। तो कुल जो खिताब एशिया कप का जो खिताब जीते हैं भारत ने अब तक, तो वो 9वीं बार है वो खिताबें जीता है। 7 इसमें वनडे के आते हैं और 2 है वो टी20 के आते हैं। तो 7 खिताब है भारत ने है वो कुल एशिया कप के खिताब मोमेंट जीते हैं भारत ने सबसे ज़्यादा एशिया में। तो ये हमारे करंट अफेयर्स आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? जो अभी हाल ही में हुआ था विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक है वो किसके नाम और किसने जीता था? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, प्रदीप कुमार,
दूसरा शैलेश कुमार, देवेंद्र झाझड़िया, सुधा सिंह। तो 4 आंसर है, आप सोच के बताना, मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। 2025 की बात करूं, 25 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष हाई जंप थ्रस्ट इवेंट में शैलेश कुमार ने जीता है। किसने जीता है? शैलेश कुमार थे, उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने 1.91 मीटर की ऊंचाई के साथ नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड स्थापित भी किया है। यह उपलब्धि 27 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जो कौन से स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था और वहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ये पहले ही दिन ये स्वर्ण पदक है वो शैलेश कुमार ने हासिल किया है। तो उन्होंने 1.9 मीटर की ऊंचाई के साथ है चैंपियनशिप में 27 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शैलेश कुमार ने पहला स्वर्ण पदक अपने नामे और देश की झोली में ये डाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, शैलेश कुमार। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टॉपिक और करंट अफेयर के रूप में ये मैं हमेशा लेके आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, लाइक सब्सक्राइब